एक बार किसी राज्य में एक राजा थे, तो वो कुछ ब्राह्मणों को भोज कराए और उस भोज के दौरान बहुत से ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई थी। देखिए, बात तो बहुत पुरानी है, हमने भी कहीं सुनी है, वो आपसे बता रहे हैं। पर आप सोचिए कि उस मृत्यु का जो दंड हो वो किसको मिलना चाहिए? राजा को ही तो मिलना चाहिए, क्योंकि राजा ने ही तो ब्राह्मणों को खीर खिलाया था, भोजन कराया था। लेकिन ऊपर वाले की अदालत में राजा को उन ब्राह्मणों की हत्या का दोष नहीं लगा, क्योंकि कारण को जब पता किया गया तो कारण ये था कि एक चिल्होर सर्प को लेके जा रहा था आकाश मार्ग से, और उस सर्प ने अपने प्राण को रक्षा करने के लिए उस चिल्होर को डंक मारना चाहा, लेकिन डंक का जहर चिल्होर को नहीं लग के और उस खीर में गिर जाता है, जो मामूली सा होता है और किसी भी व्यक्ति का उस पर ध्यान नहीं जाता है, और वो खीर जहरीला हो चुका होता है, और वह जहरीला खीर खाने से उन ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है। तो भला अदालत, ऊपर की जो अदालत है, वो कैसे उनको सजा दे? बहुत गौर से सुने हमारे वीडियो को, बहुत ज्ञान की बात है इसके अंदर। अब ये मामला पेंडिंग हो गया, सजा नहीं हुई, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो सजा किसको होना चाहिए? उस सर्प को होना चाहिए जिसने जहर डाला? नहीं, सर्प को भी सजा नहीं होगी, क्योंकि सर्प का जो जहर है वो उसकी रक्षा के लिए है। वो तो डंक मारेगा ना, जब उसके प्राण को जब संकट में आएगा। तो सजा चिल्होर को होना चाहिए? नहीं, चिल्होर को भी नहीं हुई, क्योंकि चिल्होर का आहार था सर्प, तो वो तो अपने पेट के लिए सर्प का शिकार करेगा ना। तो सजा चिल्होर को भी नहीं हुई। तब सजा किसको दी जाए? उन ब्राह्मणों की हत्या का। बहुत सोचने वाली बात है। ये मामला काफी दिनों तक पेंडिंग रहा, किसी को सजा नहीं मिला। कुछ दिन बीते और कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ दशकों के बाद जो है, हर चीज धीरे धीरे भूल जाता है आदमी। पर उसी राज्य का में कोई दूसरा व्यक्ति राजा हुआ, और वो भी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया था, लेकिन कुछ पुराने लोग रह जाते हैं गांव में, बूढ़े किस्म के, जो उनको याद रहता है घटनाएं। तो ब्राह्मण कुछ जा रहे थे राजा के यहाँ खाना खाने के लिए, तो रास्ता पूछे कि भाई फलाना राजा के यहाँ जाना है, भोज है। तो एक व्यक्ति मिला और वो बोला कि ये रास्ता चला जाएगा, लेकिन उसने एक शब्द क्या कहा था कि थोड़ा बच के ही खाइएगा, क्योंकि इसके बाप दादा ने एक बार ब्राह्मणों को खिला करके और बहुत सारे ब्राह्मण मर गए थे, हत्या हो गया था। तो राजा राजा के प्रति कुछ अनाप शनाप उस व्यक्ति ने बोला, और बोला कि राजा ब्राह्मणों को खिला के मारता भी है। तो बात उसने तो सही बोला था कि ब्राह्मणों को खिला के मारता है, लेकिन डायरेक्ट राजा पर लालछन लगा दिया, क्योंकि उसको हकीकत का तो पता नहीं था ना। तो हकीकत जब आदमी को पता नहीं होना तो नहीं बोलना चाहिए। वो जो मृत्यु की सजा थी वो उस व्यक्ति को मिला था, क्योंकि उसने मजा लिया था। सच्चाई को जानना चाहिए, बिना सच्चाई जाने आप किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया। तो हर बात में ये जो मानव मस्तिष्क है, इसको मंथन करने को बोलता है। इसको मंथन करिए, क्या ये बात सही है, क्या गलत है, नहीं है। तो राजा, ब्राह्मणों के मृत्यु का दंड राजा नहीं भोगा, और ना ही चिल्होर भोगा, ना ही उस सर्प ने भोगा, ना ही खाना बनाने वाले ने भोगा। वो मिला किसको? जो बीच में आकर के मजा लिया कि भाई राजा तो ब्राह्मणों को खिला के मार देता है। धन्यवाद। अच्छा लगे मेरी ये कहानी तो मेरे YouTube चैनल बचत बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि मैं जब जब समय मिलेगा आप लोगों से कुछ कहानियाँ ऐसी शेयर करूँगा
धन्यवाद।